इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 5 खेत से बाजार तक। प्रश्न है, नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। तो ये फसलें दी गई हैं और यहाँ तालिका बनी है, इसमें से छांट कर लिखना है। यहाँ रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, इसी में से छांट कर लिखना है। खरीफ की फसल में ज्वार, धान, बाजरा, करेला, भिंडी और जायद की फसल में खीरा, तरबूज। अगला प्रश्न, किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, खेती से अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? तो यहाँ दिया गया है सिर्फ गर्मी, सिर्फ पानी, गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव, हवा और पानी। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न, खेती करने से पहले मिट्टी को क्यों भुरभुरा बनाया जाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 2-3 पॉइंट हमने लिखा है। पहला है, मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें जल, वायु, ताप और प्रकाश का आवागमन सफलतापूर्वक होता है। दूसरा है, लाभदायक जीवाणु अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। तीसरा, मिट्टी भली भांति वर्षा जल सोखती तथा धारण करती है। और चौथा, पौधे की जड़ें सुगमतापूर्वक फैलकर पौधे के लिए भोजन प्राप्त करती हैं। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल, कल्टीवेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसका दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, नीचे बीज से पौधे के उगने के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, उन चरणों को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, ये बीज है 1 नंबर, फिर इसमें से बीज उगना शुरू होगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इसकी जड़ें नीचे जाएंगी, ये 3 नंबर। फिर इसमें 1-2 पत्ते आएंगे, 4 नंबर। और ये लास्ट में पौधे का रूप ले लेगा, ये है 5 नंबर। अगला प्रश्न, बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए? बीज बोते समय उसको मिट्टी के नीचे क्यों ढकते हैं? उत्तर है, बीज को अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो बीज को मिट्टी में ढके रहने से मिलता है। अगला प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई क्यों जरूरी है? उत्तर है, जो फसल खेत में होती है वह खेत की नमी को सोख लेती है। अब फसल को अतिरिक्त नमी की जरूरत पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए किसान को अतिरिक्त पानी देना पड़ता है, इसे सिंचाई कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणालियों के नाम एवं उनके बारे में लिखिए। तो ये चित्र दिया गया है, यहाँ फव्वारे निकल रहे हैं, ये फव्वारा विधि है। इसका लिखेंगे, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ इस विधि से सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर फसल में पानी नहीं भरता है, अर्थात फव्वारे की तरह पानी हर तरफ फैल जाता है। दूसरा है पाइप टैप विधि। इसमें पाइप लगा देते हैं और उसमें जगह जगह पर टैप लगाकर पानी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं। इसमें क्या है, इस विधि में सिंचाई ऐसे स्थान पर होती है जहां पानी की अत्यंत कमी होती है। पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए इस विधि से पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता, सीधे जड़ में ही पानी देते हैं। अगला, ये तो एकदम खुला है,
पंपिंग सेट जैसे हम लोगों ने देखा है। तो जल प्रवाह विधि इसको कहते हैं। इस विधि से ऐसी जगहों पर सिंचाई की जाती है जहां पानी की अधिकता होती है। इसमें अधिक जल नष्ट होता है। इसमें पूरा खेत में पानी पूरी तरह से भर देते हैं। अगला प्रश्न, फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, इस विधि में मटके को पेड़ या पौधों की जड़ के पास मिट्टी में दबा कर रख दिया जाता है और मटके को पानी में भर दिया जाता है। मटके की पेंदी में एक छेद कर दिया जाता है जिससे पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है तथा पौधे की जड़ में नमी बनी रहती है। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में अंतर लिखिए। जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली, ये इसमें है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, पानी अधिक मात्रा में नष्ट होता है, पानी खुली नालियों में बहता है। दूसरा है ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पानी की अत्यंत कमी होती है, पानी की बचत होती है, पानी बंद नालियों में बहता है। आगे करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम में आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, रासायनिक खाद। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, जो फसल खेत में बोई जाती है वह मिट्टी में मौजूद उर्वरकों का पोषण कर लेती है जिससे मिट्टी में उर्वरकों की कमी हो जाती है तथा पौधे की पर्याप्त वृद्धि के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, जीवों के नाम देखकर किसान मित्र और किसान शत्रु में वर्गीकृत करें और कक्षा में चर्चा करें। जैसे ये यहाँ नाम दिए गए हैं, इसमें लिखना है किसान मित्र और किसान शत्रु। तो इसमें सिर्फ केचुआ किसान मित्र है, बाकी किसान शत्रु ही हैं, जैसे चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियां, मकड़ी, कौवा, तोता, भंवरा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उपकरणों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो उपकरण है कल्टीवेटर, ये आपने देखा भी होगा, लिखेंगे इसके बारे में। यह जमीन की जुताई व मिट्टी को भुरभुरी करने के काम में आता है। ये है थ्रेशर, जिससे भूसा और अनाज को अलग किया जाता है। तो लिखेंगे थ्रेशर। यह पकी फसल से अनाज व भूसा प्राप्त करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औजारों को पहचान कर उनके नाम और उनके कार्य लिखिए। यह है कुल्हाड़ी, तो लिखेंगे लकड़ी काटने के काम आता है। यह है फावड़ा, मिट्टी को खोदने के काम आता है। यह है दराती, फसल काटने के काम आता है। यह है खुरपी, फसल की निराई करने के काम आता है। इस तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।